Hey everyone, so welcome back to my channel, that is Sir Mama, and today we are going to build this pattern which is the mixture of forward pyramid as well as the reverse pyramid, famously known as the diamond pyramid. Alright, so there's one thing which I want to advise you all guys as a senior is that if you are new to programming, try to code in as much as in notepad. Alright, because notepad हर चीज आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, एक एक क्लास आपको खुद से बनानी पड़ेगी, एक एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना या एक एक चीज को इंपोर्ट करना हर चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी सो दैट विल मेक यू परफेक्ट इन प्रोग्रामिंग ऑलराइट एंड आफ्टर दैट यू कैन स्विच टू एनी आईडी you like. So when the screen will be switched to notepad there's already pre-written boilerplate code of java which I've already written in order to save time and give as much knowledge as possible. Alright, so yeah, let's hop into the video. So now since you guys have an idea which pattern we are going to build in this video, that is this diamond pattern, also known as forward and reverse pyramid pattern. So now let's hop into the logic part. See, now I'm not explaining this boilerplate code because I have already done this in my previous video. And after this pattern series, we are going to start a brand new Java playlist in which I'll be teaching you all the basics of Java in the most spectacular way. Alright? तो हाँ, अब यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं RCNI. If you have seen my previous video, R stands for row, C stands for column, N stands for number of row. So सर आपने इसमें I इंट्रोड्यूस किया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो सर हमें कैसे क्लिक करेगा कि I को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. That's what I'm going to teach in this video. The chronological order of thoughts which came in my mind, जिसने मुझे इंट्यूटिवली आइडिया दिया कि मैं आई वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसकी हेल्प से ये पैटर्न को प्रिंट करना बहुत इजी हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स हॉप इनटू द लॉजिक. फॉर r इक्वल टू 0, लेट्स स्टार्ट r इक्वल टू 1, r लेस देन इक्वल टू n, r प्लस प्लस. ठीक है सर. अब यहाँ पे एक काम करो, इसके साथ है ना तुम आई इंट्रोड्यूस कर दो, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करो 1 से. क्यों सर, अभी बताता हूँ. और यहाँ पे r प्लस प्लस करते हैं, r प्लस प्लस की जगह आप r प्लस आई कर लो. क्यों सर, समझो इस बात को. सर अब मैंने बोला सर तीन सर तीन आपको रोज प्रिंट कराने हैं. ठीक है, जैसे 4. ठीक है सर. हाँ, तो अगर 4 रोज प्रिंट कराऊंगा मैं, जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ रो. आफ्टर द फोर्थ रो आप उल्टा पिरामिड प्रिंट करना स्टार्ट कर रहे हो. तो अगर मैं इसको r इक्वल्स टू 5 की जगह इसे मैं अगर 3 कह दूं, कोई दिक्कत है क्या? कैसे? ये r इक्वल टू 4 होगा. हाँ सर, r इक्वल टू 4 रहेगी. तो इस रो को अगर मैं r इक्वल टू 3 से इनिशियलाइज कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, क्योंकि ये r इक्वल टू 3 हमारा ऐसे है तो सिमिलर है. 1 2 3 4 5. Since there are 5 asterisks in row third, then there are also 5 asterisks in fifth row, right? In according to our program we have assigned it r equal to 3. हाँ सर, r equal to 3, r equal to 4, r equal to 3. Similarly ये r equal to 2 होगा. हाँ सर, और ये r equal to 1 होगा. हाँ सर, बिल्कुल सही सही है एकदम. तो हमें हेल्प कैसे कर रहा है, समझो. अगर मैं i की वैल्यू को यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, तो r इक्वल टू r प्लस 1 होता रहेगा. हाँ सर, पहले r की वैल्यू 1 होगी, फिर जब री इनिशियलाइजेशन होगा तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे. हाँ सर, अब मुझे r की वैल्यू कब तक बढ़ाना है? जब तक मेरी r की वैल्यू 4 ना हो जाए. हाँ सर, r की वैल्यू 4 नहीं होती तब तक आपको बढ़ाना पड़ेगा. जैसे ही मेरी r की वैल्यू 3 हो जाती है, आई मीन सॉरी माय बैड, जब मेरी r की वैल्यू 4 हो जाती है तो मैं i को अगर घटाना शुरू कर दूं तो सिमिलरली जो पैटर्न मैंने रो इक्वल टू थर्ड में प्रिंट किया था उसको मैं रो इक्वल टू फिफ्थ में प्रिंट कर पाऊंगा. हाँ सर क्या कंफ्यूजन है? 4 3 5. अगर मैं इसको r इक्वल टू 3 कहता हूँ तो r इक्वल टू 4 है. हाँ सर, अगर ये r इक्वल टू 4 है तो r इक्वल टू 5 होना चाहिए. हाँ सर, अगर मैं r इक्वल टू 5 को 5 ना लेके r इक्वल टू 3 ले लूँ तो ये सिमिलर है कि नहीं? हाँ सर, सिमिलर है. ओके, थोड़ा बहुत पढ़ने पड़ा सर. तो फॉर c इक्वल्स टू 1. ठीक है सर, मैंने क्या सिखाया, क्या क्या प्रिंट करना है समझो, बस जो जो प्रिंट करना है उसको प्रिंट कराओ. सर पहले स्पेसिस है सर. हाँ सर, स्पेसिस है. ऑलराइट, कितना स्पेस है सर? पहली रो में if I talk about this row, there are 1 2 3 तीन स्पेस है सर. हाँ,
माय बैड, 3 स्पेस है सर, ठीक है। इसमें सर 2 स्पेस हो जाएंगे, हाँ 1 स्पेस कम होगा, क्यों? अरे सर क्या सर, 1 2 2 स्पेस होंगे, तो इसमें सर इसमें 3 ही होंगे, आई मीन टू से 1 ही होगा सर, हाँ। और इसमें सर 0 0 स्पेस, ऑब्वियसली ड, ठीक है। इसमें सर इसमें अगेन 1 स्पेस, इसमें सर 2 स्पेस, इसमें सर 3 स्पेस, हाँ सर 3 स्पेस। तो मुझे बात बताओ, पहले मुझे स्पेसेस प्रिंट करनी है, हाँ स्पेसेस कितनी प्रिंट करनी है सर? स्पेसेस की वैल्यू और कुछ नहीं n माइनस आर ही है सर, सी लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आर। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। n की वैल्यू सर यहाँ पे n की वैल्यू तो 4 ही है, क्योंकि n तो नंबर ऑफ रोज है जो यूजर प्रिंट करवाना चाहता है, हाँ ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, if we are in this row, r की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, हाँ सर। तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 है। स्पेसिस कितना प्रिंट करना है सर? 2, n माइनस आर स्पेसिस हो गए, हाँ यस सर। हर रो में n माइनस आर स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कहाँ से? सी प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट स्पेसेस, हाँ सर। अब स्पेसेस तो प्रिंट हो गए, अब क्या प्रिंट करना है सर? एस्टेरिस्क प्रिंट करना है ऑब्वियसली। सी इक्वल्स टू 1 अगेन, सी लेस देन इक्वल्स टू कितना एस्टेरिस्क है सर? लास्ट सर ये तो हमें पता है सर, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था पिरामिड के अंदर r इक्वल टू 1 पे एक एस्टेरिस्क, r इक्वल टू पे 3 एस्टेरिस्क, r इक्वल टू 3 पे 5 एस्टेरिस्क। तो क्या मेरे एस्टेरिस्क की वैल्यू 2 into r minus 1 ही है सर, हाँ इतने एस्टेरिस्क में प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल रो इक्वल टू थर्ड, if we talk about रो थर्ड, तो r की वैल्यू क्या है सर? 3 है, तो 2 into 3 माइनस 1 कितना आया सर? 5, 5 एस्टेरिस्क है सर, 1 2 3 4 5, यस सर ओके। 2 2 2 माइनस 1, ठीक है सर। और सी प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑलराइट, हाँ सर। अब नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा ना बच्चे, कहाँ से जाना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेशन, हाँ सर। अब देखो जब तक मेरी r की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यहाँ पे मेरी r की वैल्यू लेट्स से मेरी r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, ऑलराइट। r की वैल्यू मान लो एक बार के लिए हो गई है 3, हाँ सर r की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ध्यान देना फॉर r इक्वल टू 3, r लेस देन इक्वल्स टू n, r की वैल्यू यहाँ पे है 3, सर r की वैल्यू 3 है, हाँ सर। n की वैल्यू 4, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस सर। तो लूप चल जाएगा, हाँ सर चल जाएगा, लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू 1, c लेस देन n माइनस r, दैट इज 4 माइनस 3 c प्लस प्लस, तो एक स्पेस प्रिंट होगा, हाँ सर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे इस लूप के बदौलत, हाँ सर ओके। जब ये लूप टर्मिनेट होगा फर्स्ट लूप, तो हम सेकंड लूप आएंगे, हाँ सर। तो c इक्वल्स टू 1, c लेस देन इक्वल्स टू 2 into r माइनस 1, तो 2 into r दैट इज 2 into 3 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5 बार ये लूप मेरा चलेगा, हाँ सर। 5 बार ये लूप चल गया, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन, हाँ सर। तो हम यहाँ आ जाएंगे, हाँ सर। यहाँ पे r की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी, ओके। तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस सर 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये फिर चल जाएगा, फिर से second loop will start, no spaces will be printed because 4 minus 4, c is less than equals to, c की वैल्यू अपन क्या इनिशियलाइज करी है सर? 1, सर इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 4, क्या 1 0 से छोटा है? नहीं सर, तो ये लूप चलेगा ही नहीं इस बार। सो इवेंचुअली वी विल बी जंप टू सेकंड लूप, यस सर। सेकंड लूप में अंदर आ जाएंगे, अब सेकंड लूप के अंदर क्या होगा? एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगे, हाँ सर, बिकॉज 1 is less than equals to 2 into r, 2 into 4, that is 8 minus 1, that is 7 asterisks will get printed, हाँ सर। and we will jump to next line। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट लाइन में आ गए, क्या करना है अपन को सर? जो यहाँ पे किया था ना वो यहाँ पे करना है, हाँ। तो कैसे होगा सर? अगर कुछ भी करके r की वैल्यू को वापस 3 कर दें 4 की जगह, 5 ना करके r की वैल्यू मतलब 3 कर दें, तो अगर r की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 will be less than equals to 4,
यस सर, ये लूप वापस स्टार्ट हो जाएगा, वापस हम इसके अंदर आएंगे। हाँ, वापस इसके अंदर आएंगे तो सी की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है सर 4, 3, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 3, 3 कैसे हुई, मैं कह रहा हूँ आपको एक बार फिर, मान लो अपने आर की वैल्यू को 4 से 3 कर दिया तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 हो गई, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस सर, तो एक बार स्पेस प्रिंट हो जाएगा। हाँ, फिर फ्रॉम नेक्स्ट लूप पे आएंगे सर, सी इक्वल्स टू 1, वापस अपने सी को 1 से इनिशियलाइज किया है, सी लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू है सर यहाँ पे 3, ठीक है, 2 into 3 minus 1 that is 7 asterisk, that is I mean to say 1 is less than equals to 7, yes sir, C++, तो सर 7 एस्ट्रिक्स फिर से प्रिंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन सिमिलरली आर की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी, क्यों, यहाँ पे बोल रहा हूँ मान लो आर की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई की हेल्प से, सर आई की हेल्प से कैसे, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू तो आर को बढ़ाती रहेगी, कम तो करेगी नहीं, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 ना होकर 5 होगी अगली बार में, आर की वैल्यू 3 होगी, दैट्स वेयर कम्स द लॉजिकल पार्ट। बस यही नींव है इस क्वेश्चन की। एक काम करो, इफ आर इक्वल्स टू एन, तो एक काम करो बच्चे, आई की वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज कर दो, खत्म। दिस विल प्रॉपरली मेक योर दिस कोड वर्क। चल जाएगा क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं चलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? अरे सोचो, आई की वैल्यू कम होते होते वापस 1 हो गई, हाँ सर, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो ये एस्ट्रिक लास्ट एस्ट्रिक भी प्रिंट हो गया, हाँ सर हो गया। अब आर की वैल्यू तो, क्योंकि मैंने आर इक्वल टू आर प्लस आई है, तो आई की वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस 1, आई आर की वैल्यू 0 हो गई, हाँ सर, और 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, चल जाएगा, फिर से चलेगा ये लूप, वापस घूम के आएंगे, आर की वैल्यू 0 से -1 हो जाएगी, फिर ये लूप चलता रहेगा। तो सर दिस विल मेक आवर लूप इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप नहीं चलाना है अपन को, तो क्या करें, एक काम करो, एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा ही होगा, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा, ऑलराइट, मैंने अपने इस वीडियो के प्रीव्यू में भी आपको एक बात बताई है, ऑलराइट। तो सर एक काम करो, जब तक मेरी आर की वैल्यू है ना 0 से बड़ी रहे, जब तक मेरी आर की वैल्यू 0 से बड़ी रहे और एन से छोटी रहे या बराबर हो, तब तक आप ये लूप चलाओ, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट कर दो, ठीक है, ओके। सो अब चला के देखते हैं इस लूप को, सर लूप को, आई मीन टू से बच्चे प्रोग्राम को, ऑलराइट। Okay, so we are back on SkinB, Java C 2.java. All right, so our code got easily compiled. Right? So Java C, I mean to say Java 2. बोलो बच्चे कितनी रो प्रिंट कराऊं? सर 5। कितनी रो प्रिंट हुई होगी? सर 1 2 3 4 5, 5 तो अच्छे से प्रिंट हो गई। अब 1 2 3 4, 4 रो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। हाँ सर, so our loop got perfectly working. Okay, so we got example. So that's, sorry बच्चे exception, sorry for the exception. Yeah. So our loop got, so our pattern got perfectly printed. Alright. Okay, so let's end this video. If you guys like this video and understood the perfect way of logic building, so please consider liking, commenting, and sharing this video. Alright, your comments means a lot. Please do comment if you're watching till the end. I'll be back with another video on a new pattern which is gonna increase your logic building skills. All right. So yeah. Until then, देखो, पूछो, समझो और सीखो. Because the more we know, the more we grow. Sir, Mama, Tata, goodbye.